मुझे अपने वाले सारे याद हैं, आप बता दें तो जो दो चार मैं भूल रहा हूँ। प्यार वो भी मेरा ही है। प्यार मांगा है। करोड़ों हिट्स आने लगे और थोड़े दिनों बाद हमें अचानक अंदाजा हुआ कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री का रुख बदल गया। हर कोई सिंगल करना चाहता है। हर किसी का ख्वाब है कि बस एक सिंगल हो जाए तो बात बन जाए। तो एक मिथ भूषण कुमार जी ने तोड़ा, दूसरा मिथ राहुल वैद्या ने तोड़ा। वो मिथ क्या था? वो मिथ ये था कि बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग बस यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ये कर लिया तो काम खत्म हो गया, पहचान हो गई, इसके अलावा सिंगर की कोई पहचान होती नहीं है। मैं समझता हूं कि मुंबई से मालेगांव तक और मालेगांव से मालदीव्स तक ऐसा कौन है जो राहुल वैद्या को नहीं जानता। प्लेबैक सिंगिंग बहुत उन्होंने मेरे ख्याल से बहुत तवज्जो दी नहीं उस तरफ। वो अपने स्टारडम में मशगूल रहे, मशहूर रहे, बहुत कमाल की चीज़ें करते रहे। और राहुल वैद्या को ये पता है वो स्टार हैं। उनके हाव भाव से, उनकी एक्टिविटीज से, उनके एटीट्यूड से आपको पता चलता है कि रॉक स्टार ऐसा ही होता है। लेकिन एक स्टार ऐसा भी है जिसे अंदाजा ही नहीं है कि वो स्टार है। उनका नाम है जीत गांगुली। जीत गांगुली। इतनी सिंप्लिसिटी कहां से आती है दादा? आप इस तरह जीते हैं जैसे आप गुमनाम हो। इनको मैं बहुत सारे गाने करता रहता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। मैं इनको हमेशा कहता हूँ दादा थोड़ा तो एटीट्यूड लाइए। दादा आप स्टार हैं, आपके इतने सारे गाने सुपर हिट हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ में आप कहाँ पे हैं? अरे कुछ तो नजर आए आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से। 2-3 मिनट याद रखते हैं मेरी बात और फिर वही बाबू मोशाए सीधे साधे भोले भाले। खैर, इनकी ये बात मैं समझता हूँ कि बहुतों के लिए जो थोड़ी कामयाबी में बहुत हवा में पहुँच जाते हैं उनके लिए एक सबक भी है कि हुनर की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। हाय करण। हुनर की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़ा मकसद नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है। तो शायद यही छोटा होना जीत गांगुली का बड़प्पन है। मैंने 3-4 नाम लिए, जीत गांगुली, राहुल वैद्या, भूषण कुमार जी और एक मामूली सा नाम मेरा भी है, मनोज मुंतशिर। तो हम सब 2-4 दिन मिलते रहे, म्यूजिक डिस्कस करते रहे और उन 2-4 दिनों की पैदावार था एक गाना जिसका नाम है 2-4 दिन। गाना बन गया, ठीक ठाक सा बना। अब इसे तलाश थी दो ऐसे सेंसेशनल लोगों की जो हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे लफ्ज़ों को, हमारे म्यूज़िक को इतना अमेजिंग तरीके से स्क्रीन पर ट्रांसलेट करें कि सबके होश उड़ जाएं। तो हमारे जहन में एक ऐसा नाम आया जिस नाम को लेने के पहले मुझे बहुत सारी फ़ैन फेयर और फ़ैन फॉलोइंग याद करनी पड़ेगी, वरना करण कुंद्रा के फैंस तुरंत नाराज़ हो जाते हैं यार कि आपने तो ऐसे ही बोल दिया, आपने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं की। मैं समझता हूँ करण कुंद्रा को ज़रूरत नहीं है बढ़ा चढ़ा के बात करने की, इसीलिए वो करण कुंद्रा हैं। रूही रूही सिंह, मिस इंडिया। अब मतलब इतना बड़ा तमगा, इतना बड़ा मेडल जुड़ा हुआ है नाम के साथ, तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। कहना सुनना हो चुका है, तारीफें हो चुकी हैं, क्यों ना गाना सुन लिया जाए। क्या कहते हैं आप लोग? सुने? प्ले। रूही जी, सेल्फी बहुत अच्छी आ रही है, अब यहाँ आ जाएं, तमाम तस्वीरें लेनी बाकी हैं आपकी। करण प्लीज। सवाल आप पूछेंगे या मैं शुरू करूं? करण करण हाँ करण, आपसे सवाल है कि हम लोग बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे। सभी बड़े बड़े कलाकार यहाँ आ गए थे, लेकिन आपका प्रेजेंस था नहीं यहाँ पे। नहीं सर, वो बड़े कलाकार की बात नहीं है। मैं अपने आप को बड़ा कलाकार नहीं समझता हूँ। कभी कभी छोटे लोग भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो छोटे लोग, छोटी गाड़ी, बहुत सारा ट्रैफिक। वेरी सॉरी, अपोलोजाइज टू एवरीबॉडी। आई एम श्योर आप भी आ गए थे, बट आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट प्लान द ट्रैफिक टुडे, सॉरी। मनोज जी, किस तरह से इसको पूरा अपने रचा और किस राइटिंग में क्या ध्यान देना पड़ा जब आप इस गाने को सोच रहे थे और लिख रहे थे? सबसे बड़ी बात कि ये गाना राहुल वैद्या के लिए बन रहा था, तो जीत गांगुली और मैं, हम दोनों का एक ही मकसद था कि वो गाना राहुल के साथ ट्रू लगना चाहिए, ऑनेस्ट लगना चाहिए। हम कुछ ऐसा ना बना दें जो कि बहुत चौंकाने वाला हो, बहुत सनसनीखेज हो, जो राहुल की इमेज के साथ जाता नहीं है। और प्लस राहुल तो डेफिनेटली यूथ आइकन है इस देश के, हज़ारों लाखों लोग उनको जानते हैं, उनको प्यार करते हैं। अब अगर राहुल वैद्या मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, इश्क के बारे में बात करेंगे, तो कैसे करेंगे? तो यही सवाल हमारे जहन में था और जो कुछ भी हम बना पाए वो इसी के मद्देनज़र बना पाए।
तो मैं फिर से बोलूँ या हो गया? हो गया ना? थैंक यू। जी। करण, आपसे सवाल है कि जॉर्जिया में जो शूट करे थे, रोही आपसे भी सवाल है, कितना एंजॉय किया शूटिंग के दौरान और क्या वक्त मिला, आप लोग घूमे फिरे भी वहाँ पर? दोनों से सवाल। बहुत मज़ा आया. इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन जॉर्जिया एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है. इट हैज़ सो मच ऑफ कैरेक्टर. इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू शूट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टी सीरीज़ क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो था दे रियली टुक केयर ऑफ अस एंड काफ़ी घुमाया फिराया. एंड करण बीइंग दिस अमेजिंग को एक्टर वी हैड अ लॉट ऑफ फन. वी वेंट टू अ लॉट ऑफ कैफेज एंड काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया. As it is, I'm a very big fan of traveling. और तिब्लिसी जॉर्जिया की हिस्ट्री जो है वो काफ़ी हज़ारों साल पीछे तक जाती है. तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है और जो वहाँ का द इंटायर द सिटी एंड एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल. वी हैड अ ग्रेट टाइम. जॉर्जिया की वाइन बहुत मशहूर है, वो आखिरी दिन हमें पता चल गई थी. इट्स रियली गुड. और बहुत ही प्यारी लोकेशन है. राहुल भी था हमारे साथ. सिर्फ हम दोनों ही नहीं ऐश कर रहे थे, हम तीनों वहाँ पर थे. आई विश आप लोग भी वहाँ होते. करेक्ट, मैं वही कहने वाला था. बट इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम दैट वी हैड. एंड क्योंकि शूटिंग भी ऑन लोकेशन थी, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे. एंड ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ इट सारा क्रू और सारे आसपास के लोग जो हमारे साथ थे वो भी वो गाना गुनगुनाना शुरू कर चुके थे. और कुछ बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को तो सिखाई दिया था गाना while we were shooting. So but yeah, we had a great time. गाने में तो आपके बाल काले नजर आ रहे हैं और अभी ब्लॉन्ड, तो इसका कुछ, और अनुषा ने भी बाल ब्लॉन्ड करा लिया, कुछ कहेंगे इसके बारे में? उसका इस गाने से कोई कनेक्शन नहीं है. आई थिंक अभी फ्री हुआ हूँ तो शूटिंग फॉर समथिंग आलिम के साथ. तो वहाँ पर उसने कहा कि कुछ पागलपंती करते हैं, तो मैंने कहा यार बहुत टाइम है मेरे पास, कर ही लेते हैं. But I think Priya ji likes my hair and I don't give a flying hoot about anybody else. एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं आप? हाँ, करना चाहिए. I think if you can carry it then why not. जीत दादा टूवर्ड्स जा रहा है. हाँ जी. जीत दादा, टी सीरीज ने एक नया ट्रेंड चालू किया था टू रिक्रिएट द म्यूजिक, द ओल्ड म्यूजिक टू रिक्रिएट. दिस वन इज एन आउट एंड आउट सिंगल नंबर. Right. सो आपने भी पिछले कुछ गाने रिक्रिएट किए थे फॉर टी सीरीज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लास्ट एक्चुअली So- रिक्रिएट नहीं है वो, मैंने तुम बिन किया था, जी. लेकिन मेलोडी पूरा अलग था और लिरिक्स उतना ही था. मतलब एक लाइन का लिरिक्स था लेकिन मेलोडी पूरा अलग था. सर कैमरा लुक सर. हाँ जी, सॉरी. दीदा, मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ एक नए गाने को कंपोज करने में मुश्किलात होती है, और राहुल वाज द फर्स्ट चॉइस फॉर यू, या टी सीरीज की तरफ से पेशकश आई थी कि राहुल गोना बी सिंग दिस नंबर? एक्चुअली भूषण जी कॉल्ड मी फॉर राहुल, और राहुल को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ. और ये कहना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारा सिंगर्स आते हैं लेकिन कुछ कमियाँ रह जाते हैं, कुछ सीखा हुआ नहीं होता है. लेकिन राहुल उनमें से नहीं है, सीखा हुआ है, अच्छा क्लासिकल गाते हैं, इंडियन क्लासिकल गाते हैं, नॉलेज है, सूर का नॉलेज है. तो डेफिनेटली बीइंग ए कंपोज़र, एक अच्छा सिंगर हमेशा चाहते हैं हम कि अच्छा सिंगर आए इंडस्ट्री में. तो ये भूषण जी का इन्वेंशन है, भूषण जी एंड प्रिया जी डेफिनेटली. तो ये गाना कैसा होगा, क्या होगा, हम बैठे, मैं और मनोज जी एक मेलोडी लेके बैठे, और राहुल का गायकी जो है बहुत अच्छा है. मतलब जो हम लोग म्यूज़िकली कहते हैं मुड़कियाँ बहुत अच्छी तरह लेते हैं, हम सुने हैं बहुत अच्छी तरह. और ऐसा ही एक कोशिश किया मैंने गाना बनाने के लिए. और मनोज जी सुपर लिरिसिस्ट आज की तारीख में मैं बताना चाहता हूँ. आई एम फॉर्चुनेट, आई हैव वर्क विथ मनोज जी. एंड आप देखिए 2-4 दिन तो नहीं लिया ये लिरिक्स लिखने में, 2-4 मिनट लिया उन्होंने. थैंक यू दादा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Rahul, what was your first reaction when Bhushan ji called you for this single, and are you gonna plan for this as a playback for any movie sing? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो से बहुत नाराज़ हूँ एंड इस पूरे सेटअप से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ क्योंकि गाना मैंने गाया, जीदा ने बनाया, मनोज ने लिखा और पूरे मज़े करन लेके गया. He got to kiss the girl. हाँ, तो ये वीडियो के वक्त भी मैंने उसको बोला था. सो वीडियो देखकर आज मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि यार ये बहुत गलत बात है भाई. बहुत गलत बात. नेक्स्ट टाइम आई विल सी टू इट दैट मैं खुद ही
ये सब प्लीज प्लीज करूं नहीं, मैंने एक ऑप्शन दी थी, गाना मैं गाऊंगा और वीडियो में आप। और मैंने एक्सेप्ट कर ली थी फिर मेंबर बट नेवरदलेस आई थिंक द वीडियो हैज टर्न्ड आउट फैंटास्टिक एंड ये मैंने पहली बार देखा इस वीडियो को, सो फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली आई लाइक टू थैंक भूषण जी फॉर हैविंग द फेथ एंड मेकिंग श्योर दैट ही गिव मी अ सॉन्ग। आपका सवाल को जवाब देते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैं और भूषण जी पिछले 6 महीनों से बात कर रहे थे एंड हमने काफ़ी गाने रिजेक्ट किए बिफोर वी जीरोड इन टू दिस सॉन्ग। वो मेरे और जीत दादा के नहीं थे। हाँ वो इनके डेफिनेटली नहीं थे एंड फिर मुझे भूषण जी ने बताया कि मैंने जीत दा को बोला है सिंगल बनाने के लिए, सो आई सेड दैट्स ग्रेट, आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी टू सिंग फॉर जीत दा। एंड देन फिर जीत दा का एक व्हाट्सएप पे मुझे सिर्फ वॉइस नोट आया था, उन्होंने मेलोडी गा के भेजी थी तो इंस्टेंट मेरा रिएक्शन ये था कि दिस इज इट। बेसिकली यू नो when it comes to selecting a great song, I'm sure Jeeta and Manoj would agree with me that you get a feeling from inside that this is it. तो वो कहीं ना कहीं वो हिट वो आई मुझे ये गाना, मतलब ये मेलोडी सुनने के बाद, वर्ड्स ऑब्वियसली उसके बाद में उसके ऊपर लिखे गए एंड मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे यू नो आप गाने सुनते हैं बट जिस डेप्थ और गहराई के साथ और मीनिंगफुलनेस के साथ मनोज जी ने इस गाने को लिखा है, आई थिंक दैट्स रियली कमेंडेबल। आई लाइक एवरीवन टू गिव अ बिग हैंड फॉर Thank you. मनोज फॉर पुटिंग दिस थैंक यू गाइस। down so wonderfully and I'm very very happy Jeeta, thank you for giving me this lovely song and you're one of the rarest people who can create the most amazing melodies, so thank you very much. Thank you. God And bless you. there's one more person who I would like to thank here, Priya Gupta please जी come बैठी here. हुई हैं। Please. तो ये जो आप वीडियो जो आपने देखा, she made sure that the video was shot extensively well, so thank you very much for making this happen so wonderfully well. And Karan and Ruhi have looked fantastic Of course. and next time deal याद रखना, but so I'm very very happy that this single has come and मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है that मैं इसमें फीचर भी कर रहा हूँ and अच्छा लगा अपने आप को देखकर। करण